पाली के रोहित में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस वक्त हम एक गांव के अंदर जाकर आए जहां से रेस्क्यू टीम है, एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम, वहां से कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये जो गांव ढानी है, भीलों की ढानी है, वहाँ से लेकर आए, एक गांव से लेकर 5 लोगों को लेकर आए हैं, क्योंकि एक बोट के अंदर ज़्यादा लोगों को नहीं लाया जा सकता, इसलिए बार बार लाना पड़ रहा है कुछ लोगों को। और अब देखिए कि ये यहाँ से आसान काम नहीं होता। ये पूरे खेत हैं जहाँ से नाव को निकाला जा रहा है, काफ़ी मुश्किल काम है। आप देखिए कि किस तरीके से, किन परिस्थितियों के अंदर रेस्क्यू हो रहा है। तो यहाँ आप देखिए कि जो ये पूरा, आप जहाँ तक देखेंगे पूरा का पानी का समंदर नज़र आएगा खेतों के अंदर, और यहाँ से किस तरीके से बीच में इतने पेड़ है उसमें से निकाल के लाना इस तरीके से। और यहाँ सामने जो नज़र आ रहा है, सामने देखिए कि जो गाड़ियाँ नज़र आ रही है वहाँ तक जाना, तकरीबन ये मान के चल सकते हैं कि 1 किलोमीटर का फासला और है। और पीछे जो आपको नज़र आ रही है वो ढानी अब शायद नज़र नहीं आ रही है, काफ़ी पीछे रह गई है जहाँ से रेस्क्यू करके लेके आए। और ये काफ़ी लोग हमारे साथ में। क्या आपका क्या नाम है? तो ये पानी कब आया था आपके यहाँ? थोड़ा सा घूंघट हटा कर कीजिए, वो उधर देख लेंगे, आप इधर मेरे सब देख के बात कीजिए, घूंघट उठा कर बात कीजिए। अच्छा, उनसे घूंघट रखते हैं उनको लेकर। तो रात को काफ़ी दिक्कत आई, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, वो नहीं देख रहे हैं इधर। लगा लो एक बार 2 मिनट। खाना वाना खाया? खाना खाई गया, कल तो कैसे क्या खाना खा गया, पानी आ गया, खाना खाए नहीं, रात गया। क्या नाम क्या आपका? सोनकी। तो अब ये बताएं कि अब आपको यहाँ से आराम से रेस्क्यू करके ले जा रहे हैं, जहाँ ले जा रहे हैं वो कैंप में खाना भी होगा, और अब आपको डर कम रहेगा कि नहीं तो पानी फिर रात को और आ सकता था, यहाँ रहते तो आप दिक्कत होती। पानी रात आ गया, खाना खाई नहीं, खाना बना गया, पानी आ गया, खाना बनाया ही नहीं, आप तो क्या भूखे हो गया टाबरिया के। अब तो भरोसा है ना आपको कि अब लेकर जा रहे हैं, तो अब आराम से आप ठीक रहेंगे। आप ठीक रहेंगे। रात को दिक्कत? क्या नाम है? रविंदर। पानी ज़्यादा था रात? डर लग रहा था। और अब ठीक लग रहा है? अब डर लग रहा है? अब नहीं लग रहा? अब ले जा रहे हैं आपको कि खाना खिलाएंगे? अभी खाना खाया नहीं खाया? खाया। अभी खाना भी मिलेगा, बाकी व्यवस्था भी होगी आपकी। आप देखिए कि मोहन राम जी। हाँ जी। मोहन राम जी, ठीक है? रेस्क्यू ठीक चल रहा है? हाँ, ठीक चल रही है साहब। अभी जा रहा हूँ नावरे में। अभी हमारी गवर्नमेंट वाले व्यवस्था कर दी, खाने पीने के प्रोग्राम कर दिया। अगर बाल बच्चों ने बाहर पहुँचा दिया गाड़ी पे। अभी गाड़ी पे मैं भी जा रहा हूँ, और वही हमारी सुरक्षा करी है स्कूल में ये। और अगर ये नहीं होती तो मुश्किल होती है, रात मुश्किल से निकलती है। और अभी नहीं हुई तो मेरी रात बहुत मुश्किल से निकल जाती, क्योंकि रात को खड़ा था, दिन रात दोनों टाइम खड़े थे, तो पानी बिल्कुल भरा हुआ था, नींद नहीं ले सका। अभी मैं वाइड पहुँचूँगा, वाइड में हमारी थोड़ी बहुत सुरक्षा मिलेगा, जब थोड़ा हमारा आराम मिलेगा। नहीं, बिल्कुल मेरा आराम नहीं था। आपने तो ट्रैक्टर में सामान भी रख दिया था, कहाँ ले जाते? पानी था? हाँ, ट्रैक्टर में सामान रख के। और स्कूल में यहाँ फिगोबा की ढोनी स्कूल थी, स्कूल में सामान, कुछ सामान तो फंसाया था, ने बीजे खाने पीने का सामान ले जाना था, बाल बच्चों को फंसाया था। अगर मैं पीछे रहा था, फिर मेरा ट्रैक्टर वहाँ फंस गया जरा मेरा खाना पीना का सामान है था, जो पूरा वो ट्रैक्टर में तो गिर के चले गया। अभी मेरे पास खाने पीने नहीं था, वो पार्टी ढोनी वालों ने हमारी भी व्यवस्था करी, मैंने खाने पीने की रोटी भी खिलाई, खिचड़े भी खिलाई। लेकिन अब सरकार व्यवस्था कर रही है। महावीर सिंह जी, अब ये जो जिस तरीके से आपने समझाइश की, अब लोग चल रहे हैं, सभी लोगों को निकालेंगे? हाँ, यहाँ जो है, जो ढाणी में जो कच्चे मकानों में बैठे नीचे हैं,
नीचे जगह वालों को सभी को निकाला है और लगभग लोग आ गए हैं और एक आध राउंड और करके सब लोग आ जाएंगे। और वायद में इनके सबके रहने की, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था की है। वहाँ हमारे नायब तहसीलदार जी, पटवारी ग्राम सेवक जी, सभी लोग और लोकल लोग भी व्यवस्था में जुटे हुए हैं। ये मारवाड़ की अपनायत भी है, जैसा कि मोहन जी ने अभी आपको कहा भी है कि भाई हमारे यहाँ पे पानी आ गया लेकिन एक ढाणी हमारी ऊपर थी, उन लोगों ने हमारे खाने पीने की व्यवस्था की। तो इसी तरह से सभी लोग मदद करने हैं और उम्मीद है कि अब इनको परेशानी नहीं होगी। और अब कोई ऐसे गांव और हैं जहां पर कोई परेशानी है? नहीं, पानी का बहाव था लेकिन वो बड़े गांव है तो इस तरह की वो खाने पीने की समस्या वाली प्रॉब्लम वहाँ नहीं है और पानी उतर रहा है तो रेस्क्यू करने की तो वहाँ ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अब देखिए कि यहाँ से अब रेस्क्यू किया गया और लगातार जो बचे हुए हैं उनको भी रेस्क्यू किया जाएगा। और अब देखिए कि काफ़ी हम नज़दीक पहुँच चुके हैं यहाँ से। अब सड़क आपको नज़र आ रही है, ये सामने जो रेस्क्यू टीम की जो गाड़ियाँ हैं वो भी नज़र आ रही है। धीरे धीरे करके बहुत आगे बढ़ रही है। और ये जो इस वक्त जो परेशानी राजस्थान के अंदर जिस तरीके से खड़ी हुई है, पश्चिम राजस्थान के इलाके के अंदर, अब हालांकि जो बिपरजॉय तूफान है वो यहाँ से ईस्टर्न राजस्थान में शिफ्ट हुआ, जहाँ टोंक, सवाई माधोपुर और बूंदी का इलाका है, वहाँ पर आज रेड अलर्ट था। बारिश हुई लेकिन इतनी ज़्यादा भारी बारिश नहीं हुई है। और उम्मीद की जा रही है कि जो मौसम विभाग का अलर्ट है उसके मुताबिक भी कल से राजस्थान के अंदर कुछ स्थितियां सामान्य हो सकती है। हालांकि कल भी कई जगह पर ऑरेंज अलर्ट है और येलो अलर्ट है। देखिए प्रशांत, पूरी हालात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग किस मुश्किल में होंगे और किस तरीके से तबाही मचा रहा है ये चक्रवाती तूफान और भारी बारिश। ये हम रोहित को आहोर से जोड़ने वाली सड़क है, स्टेट हाईवे, उसके ऊपर खड़े हुए हैं। और यहाँ आप देखिए कि पानी का समंदर नज़र आ रहा है। ये सामने कुलथाना का माइलस्टोन लगा हुआ है, 1 किलोमीटर आगे तक इसमें पानी है। और हम जहाँ खड़े हैं वो एक टापू है, छोटे से टापू रोड का, वहाँ पर खड़े हैं। चारों तरफ देखेंगे आप पानी पानी नजर आएगा, समंदर नजर आएगा। ये कुलथाना नदी है, जो बहाव क्षेत्र है उसका बहाव कर पानी आया, कई किलोमीटर के अंदर पानी फैला हुआ है। और आगे की तरफ देखेंगे ये एसडीआरएफ की टीम है यहाँ पर जो रेस्क्यू कर रही है। आगे सामने देखेंगे तो फिर उसके बाद में आगे पानी नजर आ रहा है, यानी कि छोटा सा टापू है जहाँ जगह मिली है जिससे कि रेस्क्यू के लिए टीम जा सके, गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर सके। यहाँ पीछे अभी रेस्क्यू के लिए जो टीम गई हुई है एसडीआरएफ की, वो सामने की डायरेक्शन में काफ़ी दूर तक, वहाँ पर एक छोटी सी ढाणी है उसमें वहाँ पर गई है। वहाँ तकरीबन 25 से 30 लोग हैं जिन जो फंसे हुए हैं, उनको लेकर आएगी। आप देखिए कि तस्वीरों में देखिए कि हम कोशिश कर रहे हैं, वो सामने बोट नज़र आ रही है। कैमरे से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि सामने से वो बोट आ रही है। तकरीबन हमसे ये तकरीबन 700 मीटर दूर है जहाँ से रेस्क्यू करके लोगों को लाया जा रहा। अब उसके बाद में पता पड़ेगा कि वहाँ हालात कितने विकट है, लोग फंसे हुए हैं पिछले 24 घंटे से किस स्थिति के अंदर है। उनके आने के बाद में फिर रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ा किया जाएगा कि वहाँ कितने लोगों को निकालना है। और इसके अलावा ये केवल एक इलाका नहीं है, यहाँ तकरीबन आधा दर्जन गांव हैं जो पानी से चारों तरफ से घिर गए। बड़े गांव हैं, वहाँ से रेस्क्यू करना काफ़ी मुश्किल है। अगर किसी की 2000-5000 की आबादी है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो इमदाद दी जा सकती है वो दी जा रही है। उनके सामने वहाँ रेस्क्यू नहीं किया जा सकता, लेकिन छोटे इलाके जो बिल्कुल पानी के अंदर फंसे हुए हैं उनको या एसडीआरएफ की टीम या रेस्क्यू करिए। उदय सिंह जी आइए। उदय सिंह जी हमारे रोहित थाने के इंचार्ज हैं, यहाँ पर एसएचओ है। उदय सिंह जी, ये जो स्थितियाँ बनी है पानी की वजह से, आप देख रहे हैं कि पूरा समंदर हो गया, काफ़ी मुश्किल हो रही है लोगों को। इसका मेन रीज़न यही है, पीछे से पानी आता है, जयसूरी, सुमेरपुर, वहाँ का जो भी कल जो तेज बारिश हुई है उस बारिश की वजह से जो पानी उफान बनकर आ रहा है वो पानी अब आ रहा है। वो पानी अब आ रहा है, इस कारण यहाँ ये बाढ़ के हालात हुए हैं। और गाँव अब ये जो नदी का उफान है, हम देख रहे हैं कि बहाव क्षेत्र बढ़ रहा है। कोई कह रहा है कि आगे डैम भी है, वो भी ओवरफ्लो हो गया। हाँ, आगे एक डैम है ना यहाँ का। तो अभी जो रेस्क्यू करके लेकर आ रहे हैं, सामने से जो बोट लेकर आ रही है, क्या करेंगे? इसके अलावा भी कोई रेस्क्यू करना, या जो बड़े गांव हैं उनका क्या करेंगे वहां पर जो बिल्कुल पानी से गिरे हुए हैं? नहीं, बड़े गांव का तो अभी रेस्क्यू करने का कोई नहीं वहाँ है। रेस्क्यू नहीं जो कर उच्च पाए। अधिकारी आदेश देंगे, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, उनके अनुसार करेंगे। अभी जो बहुत ही मुश्किल में है, आपको लगता है कि बिल्कुल पानी के अंदर ही है, बिल्कुल उनको निकाल रहे हैं, उनको और जो निकाल रहे हैं, पानी से गिर गए हैं उनके लिए राहत सामग्री की कोई जरूरत है तो वो पहुंचाएंगे। वो एसडीएम साहब ने ये सब तैयारी कर रखी है। वो तैयारी कर रखी है। देखिए कि अभी इस वक्त तैयारी चल रही है, एसडीआरएफ के लोग भी हमारे साथ में इस वक्त। आप देखिए कि तस्वीरों में पीछे फिर हम बोट बताने की कोशिश करें कि पहुंचने वाली है बोट यहाँ पर। उसके बाद में स्थिति का पता चलेगा, उसके बाद में जाएगी एसडीआरएफ की टीम, और रिजर्व के अंदर भी यहाँ पर है। कितने लोगों को लेकर आ रहे हैं अभी? सर, इसमें लगभग 8-9 आदमी की क्षमता लाने के लिए 3 हमारे जवान गए, 6-7 आदमी और लेके आए। तो यहाँ पर ये जो दूरी काफ़ी है, तकरीबन 1 किलोमीटर के लगभग की दूरी है, काफ़ी मुश्किल हो रही होगी कि बोट को भी।
हाँ सर मुश्किल तो है पर जवान हमारे से मगर हमारे मतलब सभी ट्रेंड है बिल्कुल, और नाव बोट हैंडलिंग करके हम आसानी से ला सकते हैं उन्हें। तो अब ये जैसे यहाँ अगर ज़्यादा बड़े गाँव को अगर रेस्क्यू करना होगा तो फिर क्या करेंगे? और एक्स्ट्रा टीम भी बुलाई जा सकती है। अगर पहले ये देखना पड़ता है कि लोग कितने हैं वहाँ पर, तो उसके हिसाब से हम रेस्क्यू कर लेते हैं। तो अब ये जो पानी का जो बहाव है, इतना बड़ा बहाव है, और हम देख रहे हैं कि जगह जगह कांटे पेड़, ये मुश्किल आती है थोड़ी rescue हाँ, ये थोड़ी बहुत मुश्किल आती है, मगर लोगों को रेस्क्यू करके लाना भी जरूरी होता है। रेस्क्यू करके लाना जरूरी है। इसलिए आप देखिए कि टीम मुस्तैदी से लगी हुई है। एक बार फिर बड़े पैमाने पे हम तस्वीर बताने की कोशिश करेंगे। प्रशांत, आप देखिए कि ये पानी का समंदर है, आप इससे अंदाज़ा लगाइए लोगों की परेशानी कितनी बड़ी है। ये कुलथाना नदी है और उस नदी का ये बहाव क्षेत्र है, नदी नहीं है, इससे आगे नदी, जो ये टापू है तकरीबन 1 किलोमीटर का, इसके आगे नदी बह रही है, जहाँ पर नदी का बहाव तकरीबन 4 से 5 फीट ऊपर हो सकता है कई जगह पर। तो वहाँ नदी के अंदर जाना तो बहुत मुश्किल है। जब आप बहाव का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहाव क्षेत्र के अंदर कितना पानी है। वहाँ देखिए कि सामने की तरफ कोशिश करेंगे फिर तस्वीरों से दिखाने की कि बोट काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। अब ये कुछ ही वक्त में बोट यहाँ पहुँचने वाली है। उसके बाद में पूरी स्थिति का आकलन होगा कि आखिर वहाँ पर कितने लोग फंसे हुए हैं, किन परिस्थितियों के अंदर है। जिन लोगों को लेकर आया जा रहा, सामने से नजर आ रहा, तकरीबन 4 से 5 लोगों को शायद लाया जा रहा है। रेस्क्यू करके SDRF की टीम लेकर आ रही है। बोट कुछ ही वक्त बाद में हमारे पास पहुँचने वाली है। उसके बाद में देखा जाएगा कि हालात क्या, किस स्थिति के अंदर है। उसके बाद में जो रेस्क्यू जितने लोग हैं उसके अंदर वहाँ फंसे हुए, उन सबको निकाला जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लाना मुश्किल होता है, इसलिए 4-4, 5-5 लाए जा रहे हैं। और अगर ज़्यादा ज़रूरत बोट की पड़ी तो हो सकता हो कि फिर और मंगवाई जा सकती है। तस्वीरें देखिए कि बड़ा महासमंदर हो गया। ये देखिए कि ये जो नदी का बहाव क्षेत्र है, आप बहाव क्षेत्र का अंदाज़ा लगाइए। ये नदी नहीं है, नदी का बहाव क्षेत्र है। नदी इससे तकरीबन 1 किलोमीटर आगे की तरफ है। वहाँ से ये पानी, नदी का पानी घूम कर आया और उसके बाद में एक आगे की तरफ डैम है, वो भी ओवरफ्लो है। तो उस वजह से पानी काफ़ी ज़्यादा, और इस वजह से तकरीबन यहाँ पर आधा दर्जन गांव है जो बिल्कुल टापू बन चुके हैं। उसमें कई बड़ी आबादी के गांव भी है, उनको रेस्क्यू करना मुश्किल है। लेकिन जो बिल्कुल पानी के अंदर डूब गए हैं उन गांवों को, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको लाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, पुलिस की टीम है, और यहाँ कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि जहाँ कैमरे की नज़र जाएगी वहाँ दूर दूर तक, एक बार देखिए कि काफ़ी नज़दीक तक पहुँच गई है जो बोट है, जो रेस्क्यू करके लेकर आ रही है। यहाँ से संख्या का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, 4 से 5 लोग नज़र आ रहे हैं जिनको रेस्क्यू किया गया। बोट में ज़्यादा नहीं लाए जा सकते, काफ़ी रिस्क रहती। पानी का इसका बहाव है वो भी काफ़ी तेज़ है, इसलिए ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि इस पानी के अंदर कैसे सुरक्षित तरीके से लाया जाए। एक बार फिर बड़े मोटे रूप से तस्वीरें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस साइड में जहां से ये कैमरे की नजर जा रही है, इधर जो कुलथाना नदी है वो यहाँ पर जो ये बहाव आ रहा है, ये उसी नदी से पानी का बहाव आ रहा है और आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ के बाद में ये पूरा जो लगातार घूमता जा रहा है, सड़क के दोनों तरफ पानी का बहाव दोनों तरफ आ रहा है। इसलिए जो गांव इसकी चपेट में आ रहे हैं, जहाँ जहाँ नदी का पानी कर्व ले रहा, घूम रहा, उसके बीच में जो गांव है बिल्कुल उसके अंदर वो पानी के चारों ओर से घेर लिया, इसलिए टापू बन गए। उन गांवों के सामने मुश्किल है, जब तक ये पानी नीचे नहीं उतरेगा तब तक उनके सामने मुश्किल बनी रहेगी। तो जाहिर तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन भी ये नज़र बनाए हुए है कि पानी नीचे उतरता नहीं उतरता। अगर नहीं उतरता तो शायद बड़ी आबादी के गाँव को भी रेस्क्यू करना पड़े, लेकिन जो बिल्कुल टापू, बिल्कुल डूब रहे हैं पानी गाँव, उनको सबसे पहले यहाँ निकाला जा रहा है, यहाँ रेस्क्यू किया जा रहा है। SDRF की टीम यहाँ पर लगी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, ये कोशिश की जा रही है। और आप देखिए कि जिस जगह पर खड़े हैं, आप तस्वीर का अंदाज़ा लगाइए कि किन मुश्किल स्थिति के अंदर होंगे कि जहाँ एक छोटा सा टापू, जहाँ हम खड़े हैं, दोनों तरफ पानी है, सामने पानी है, पीछे इधर पानी है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ पूरा टापू है। वहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये रिस्क हमेशा बनी रहती है, अगर बारिश आती है, अगर नदी का बहाव बढ़ जाता, पीछे से पानी ज़्यादा आ रहा तो कभी भी फ्लो बढ़ सकता है। और जो डैम का एरिया है वहाँ से अगर ओवरफ्लो होता तो भी दिक्कत होती है। लोग कह रहे हैं कि ऐसी बरसात 30 साल पहले नहीं हुई। 30 साल में ऐसी बरसात नहीं हुई। तो यहाँ के लोग बागों को ये कहना है। तो इसीलिए कभी इन्होंने सोचा नहीं होगा कि इतना पानी आएगा, इतना बहाव में इस तरीके से फंस जाएंगे। बिल्कुल नहीं सोचा यहाँ के लोगों ने। लेकिन पहले भी प्रशासन ने 3-4 दिन से लगातार हम संपर्क में थे, लोगों को कह रहे थे सभी अपने घर में रहे, जानवरों को अपने पास रखे। तो एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क था पहले से ही। एडमिनिस्ट्रेशन तो सतर्क है, लेकिन जो प्राकृतिक आपदा है इससे काफ़ी मुश्किलें होंगी, लोगों के सामने जूझना मुश्किल होगा। आप बताएं, आप यहीं के हैं? हाँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तो ये काफ़ी मुश्किल है आपके सामने? बिल्कुल मुश्किल है। और बाढ़ के हालात जो बने हुए हैं, जहाँ भी प्रशासन को ये खबर मिलती है कि भाई वहाँ कोई लोग फंसे हुए हैं, तो प्रशासन पूरी तरह से मदद करता है। और लोगों को अभी आप देख ही रहे हो,
निकाल रहे हैं बाहर। अब देखिए कि ये बोट काफ़ी नज़दीक आ गई है, एक बार फिर बताने की कोशिश करें अब, क्योंकि अब इसको यहाँ लाना देखिए कि अब बिल्कुल हमारे पास में, लेकिन इतना आसान नहीं है यहाँ से लाना, क्योंकि पानी का जो बहाव होता है उसको, बोट को उससे भी बचाना होता है कि बहाव में, और इसके अलावा झाड़ियाँ, अलग अलग मुसीबतें हैं यहाँ पर, उसमें कैसे लाया जाए। पानी कई 5 फुट है, कई 10 फुट है, कई 3 फुट है, तो इस तरीके की ऐसी स्थितियाँ रहती है, तो इसमें काफ़ी एसडीआरएफ की टीम को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब आप देखिए कि किस तरीके से ये बोट पीछे चल रही होगी, लेकिन जैसे ही नज़दीक आई तो कुछ दिक्कतें पैदा हो रही होगी, इसलिए आ रहे हैं। अब आप सामने देख रहे हैं कि लाइफ जैकेट पहने हुए जो बीच में बैठे हैं वो लोग होंगे जो फंसे हुए हैं, गांव के लोगों को, उनको लाया जा रहा है। आगे पीछे एसडीआरएफ के लोग हैं। अब कोशिश की जा रही है यहाँ से कि इसको कैसे, किस साइड से बोट को यहाँ बाहर किनारे तक लाया जाए। ये भी एक चुनौती है, बोट को अंदर ले जाना और फिर उसके बाद में उसको बाहर निकालना। 3 तरह की चुनौती अलग अलग होती है। बोट को जब अंदर जब बोट चलती है पानी के अंदर तो एक रफ्तार से चलती है, लेकिन जैसे ही किनारे पे आती है तो उसको किनारे तक लाना एक अलग तरीके की चुनौती है। क्या नाम है आपका? तुकाराम। कितने टाइम से फंसे हुए थे यहाँ? कितने घंटे हो गए? 40 घंटा, 36 घंटा हो गया। 36 घंटे से हाँ, फंसे हैं। परसों से। कितना पानी है गाँव में? कितना पानी है? 4 फुट पानी पूरा गांव के अंदर, और गांव में चारों तरफ पानी है। गांव के अंदर तो 5 फुट पानी है, हमारे ढाणियों के अंदर 5 फुट पानी है। खाने पीने का इंतजाम था नहीं था? कोई कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो काफी मुश्किल हो रही। पीछे कितने लोग हैं अब? पीछे तो कम से 150 लोग। 100-150 लोग हैं। हाँ जी। वो भी मुश्किल में है। मुश्किल में है। ये पक्का मकान है नहीं, बेटा तो मेरे ऊपर सेट में बैठा है। काची झूपड़ियों वाला मारे तो काची झूपड़ियों जो पूरा सरमट में मकान कर दो, सरमट है बीज गयो, 20-25 कच्चा सरमट बीज गया, घर बकरी हैंगी, धान बीज गया, बाजरा बीज गया, कोई भी वे कागज होता तो भी बीज गया। मकान आपका बचा हुआ गया? कच्चा है। कच्चा झूपड़ी में मैं मकान नया बनाओ तो जो वो मैं झूपड़ी में बैठा, झूपड़ी में लो सामान है चले गयो, मकान ही गया आपका। मकान तो बड़ा नुकसान हुआ आपके पास में। हाँ, बहुत नुकसान को लेकर। तो अभी तो ये खाने पीने की कोई दिक्कत हो प्रशासन इंतजाम करेगा। मैं, क्या नाम है? मेरे नाम मोहन रामेश, मैं गांव का वार्ड पंच हूँ। वार्ड पंच है आप? हाँ मैं गांव का वार्ड पंच हूँ। ये बिलो की ढाणी है। हाँ। बिलो की ढाणी है, कम से कम 300 मनक है। 300 मनकों ने रात रो 2 बजे बाद में महाराष्ट्र से बाहर निकाला है। वो एक बड़ी दरा माता ढोणी है, मन ढोणी माता। अभी मेरा ट्रैक्टर फंसो बैठो में, ये मेरा अनाज भी गया, ढोणी वालों भी गया रहा। हमें हमारे खाने पीने की बहुत मुसीबत है। अभी टाबर छोड़ो ने तो मैं ऊपर लगा के बैठा दिया। अभी मेरे खाना पीने की व्यवस्था है नहीं है बिल्कुल। मेरा आटा वगैरह कुछ नहीं है मेरा पास, कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए। नहीं। अब आपके घर पे कितने लोग वहाँ पर हैं? अभी मेरे घर पे तो कम से कम 35 मनक है और 40 मनक, और हमारे भाई के ऊपर ढोणिया वन में है। यूँ कम से कम ढोणिया में 300-250 मनक है। 250-300। हाँ, वो खाने पीने की हमारे पास अभी पानी में से बाहर निकाल दिया, वो ऊपर बैठा दिया मैं। खाने पीने का भी आपके इंतजाम करेंगे? यहाँ हाँ। टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, हाँ। थानेदार साहब यही हैं, वो अब सब व्यवस्था कर देंगे आपको। हाँ। चक्रवर्ती तूफान बिपरजॉय का कहर राजस्थान में अभी तक थमा नहीं है। राजस्थान में लगातार तीसरे दिन नदियां उफान पर है। इस वक्त मैं हूँ पाली और जालोर के बीच में। ये बस्सी गांव में जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है ये है, और ये रोहिट, पाली के रोहिट से आहोर और जालोर को जोड़ने वाला स्टेट हाईवे है। स्टेट हाईवे की स्थिति क्या है ये देखिए कि जहाँ मैं खड़ा हूँ ये नदी है कुलथाना नदी। उस नदी का पानी इस वक्त स्टेट हाईवे के ऊपर से ओवरफ्लो हो रहा है। इससे तकरीबन 1 दर्जन गांव टापू बन गए हैं। ये जो सामने नज़र आ रहा है ये बस्सी गांव, लेकिन ये फंस गया पूरी तरीके से। गांव के इस तरफ भी पानी और आगे भी पानी, और इधर देखिए कि ये स्टेट हाईवे की तस्वीरें। यहाँ से अब लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं। सिर्फ आगे जाना ही नहीं, लोग मदद करना चाहते हैं कि जो पीछे गांव है उसकी मदद की जाए। आप लोगों को देखिए कि किस तरीके से अब मुश्किल हो रही है लोगों के लिए, आगे जाना मुश्किल है। नदी का और फ्लो लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ आगे जा नहीं सकता क्योंकि स्पीड पानी की बहुत ज़्यादा है। यहाँ 10 से 11 फीट से ज़्यादा पानी, यानी कि मेरे ऊपर से पानी बह रहा है। यहाँ पर जो आप ये नीचे आगे जो पानी नज़र आ रहा है काफ़ी ओवरफ्लो हो रहा है पानी का।
और इससे आगे ये एक गांव यहाँ पर फंसा आ रहा है। इसके अलावा इधर साइड में 3 गांव इधर और इधर, और उसके आगे भी आगे फिर नदी घूम कर आ रही है। ये नदी की एक धारा है। ये नदी काफ़ी बड़ी है और इससे आगे एक डैम है छोटा, वो भी ओवरफ्लो हो रहा है। तो इस नदी के ओवरफ्लो होने की वजह से यहाँ पर हालात काफ़ी बिगड़ गए हैं। आप रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं। रेस्क्यू टीमों के सामने पहुँचने में काफ़ी मुश्किल हो रही है कि आखिर इन गाँवों तक पहुँचा कैसे जाए, यहाँ पर उन तक कोई खाने का सामान, उनकी मदद कैसे की जाए, उनको बाहर कैसे निकाला जाए, ये काफ़ी मुश्किल है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें दोनों तरफ इधर चक्कर लगा कर जा रही है। हालांकि इससे थोड़ा सा आगे, यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर आगे कुछ गांव हैं जो भादराजून और अहोर के बीच में गिरे हुए, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते, उसके लिए इस नदी को पार करना होता, ये मुमकिन नहीं है यहाँ पर, और काफ़ी मुश्किल है यहाँ पर। ये पानी काफ़ी वेग से बह रहा है। ये कौन सी नदी है? और ये अपने कुलताना इधर जी, ये अपने कुलताना नदी का एक साइड में से एक फाटा हुआ है, उसको वो पानी यहाँ से आ रहा है। मैं पकड़ लूँगा। हाँ जी। वो पानी का बहाव बहुत तेज हो गया। यहाँ 10 गांव कम से कम इस पानी में घिर गए हैं और आने जाने के साधन सब बंद हो गए हैं और सब जनता यहाँ आके वापस जा रहे हैं। कोई जोधपुर वाले वापस जा रहे हैं और पानी का बहाव बहुत तेज है और कई लोग ऐसी ढाणियाँ हैं जो लोग फंस गए हैं और उनके व्यवस्था के लिए लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था करने के जाने के लिए कोई ऐसा विकल्प नहीं है। लेकिन जैसे हमारे विधायक ने बोला, भाई आप देखो वहाँ जाके कुछ सामान पहुँचा सकते हो तो पहुँचाओ, लेकिन पहुँचने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। और इन लोगों को वो कम से कम 8-10 ढाणी है और भील समाज की है और भील समाज सब घिरा हुआ है और उनको निकालने के लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे व्यवस्था, कैसे उनको निकाला जाएगा? अब देखो, प्रशासन से एमएलए साहब ने बात की है और वो प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना, मतलब हेलीकॉप्टर है, कोई ऐसी व्यवस्था है वो कराएंगे, प्रशासन उस हिसाब से निकलेंगे। एनडीआरएफ की टीम है, जैसे हेलीकॉप्टर है, वहाँ से भी कुछ व्यवस्था करेंगे। अभी कोई लोकल सिविल डिफेंस एंड एसडीआरएफ एंड आई अभी नहीं, अभी कुछ नहीं सर, अभी तो कोई बिल्कुल नहीं तो आया और यहाँ से एक नायब तहसीलदार आए थे और नायब तहसीलदार साहब वो देख के वापस गए और उन्होंने बोला कि भाई अभी टीम आ रही है, तो अभी तक तो कोई टीम आई नहीं है और अभी आएगी। अभी और न्यूज़ आई है कि भाई एसडीएम वगैरह आ रहे हैं, इसलिए में हम यहाँ खड़े हैं, उन लोगों की मदद के लिए हम भी तैयार हैं, लेकिन मदद करने की कोई जगह नहीं। इसका इतना ओवरफ्लो हो रहा है तो आगे जो गांव जा रहे हैं वहाँ पर भी मुश्किल हो रही है। बहुत मुश्किल हो रही है सर। वो जो सुकड़ी नदी बोलते हैं उसको, वो सुकड़ी नदी का इतना बहाव हो गया है सर कि जो ओवरफ्लो होके वो यहाँ के जो छोटे छोटे नाले हैं, ये अभी जो देख रहे हैं वो अभी तक तो ये नाला है सर। इससे आगे जो है नदी है, कुलथाना नदी का ये नाला है और कुलथाना और मेन आगे तो अगर कुलथाना नदी का जिस नाले की बोल रहे हैं वही इतना ओवरफ्लो है तो नदी की क्या स्थिति होगी? सर नदी से 3 फुट ओवर चल रही है सर, 3 फीट रपट से 3 फुट ओवर तो काफी मुश्किल है, खतरे के निशान से ऊपर है। राखाना, ये केशव नगर और फिर ये भीलों की ढाणी, ये जो 4 गांव पानी से पूरा टापू बन गए सर। तो अब कोई पानी है, बिल्कुल लोगों के आने जाने का बिल्कुल रास्ता पूरा अवरुद्ध हो गया सर। अब अहोर जाना चाहेंगे तो कैसे जा सकते हैं? रास्ता बंद है सर, और जाने के लिए तो यहाँ टोटल बंद है। कुलथाना नदी और भादराजून से आगे और गुड़ा रामा, वहाँ पर भी पानी ओवरफ्लो चल रहा है। ये पूरा पानी है, नदियाँ ओवरफ्लो चल रही है इस वक्त पाली और जालोर के अंदर, और इसलिए काफ़ी मुश्किल आ रही है। अब रेस्क्यू कैसा किया जाए, क्योंकि गांव टापू बन चुके हैं, 1 दर्जन गांव, उन गांवों तक कैसे पहुंचा जाए, उनके लिए खाने पीने का सामान कैसे पहुंचाए, उनको निकाला कैसे जाए। हालांकि अब इंतज़ार कर रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम आए, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम आए, जो तक मदद पहुंचाए। यहाँ लोकल लोग पहुँचे, कुछ लोग मदद करने के लिए, कि लेकिन मदद के लिए आगे जा नहीं सकते हैं।